हेलो फ्रेंड्स, आज हम अकाउंटिंग की डेफिनेशन एक बिजनेस एग्जांपल से समझेंगे। तो अकाउंटिंग डेफिनेशन एक बिजनेस के एग्जांपल से समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं एक लड़की की। सपोज यहाँ पर एक लड़का है जिसका नाम है राम। इसने सोचा कि मैं एक बिजनेस शुरू करता हूँ, एक शॉप शुरू करता हूँ। उसके लिए उसे कुछ पैसे की ज़रूरत थी, तो उसने अपनी सेविंग्स देखी, उसके पास कुछ था पैसा सेव किया हुआ, और थोड़ा सा पैसा उसने अपने फ्रेंड से उधार ले लिया। तो उसने वो पैसा इकट्ठा करके एक शॉप शुरू कर ली। ये रही उसकी बेकरी की शॉप, और इसका वो क्या बन गया, ओनर बन गया, यानी कि मालिक बन गया। अब शॉप को शुरू करने के लिए, उसमें चीज़ें बनाने के लिए, फूड आइटम्स बनाने के लिए उसने क्या किया, एक शेफ भी रख लिया जो सब सामान बनेगा, और साथ में कुछ उसने बर्तन वगैरह रख लिए, कुछ डेकोरेशन का सामान ले आया। तो इस तरह से उसने अच्छी खासी शॉप शुरू कर ली, और एक मंथ तक उसकी शॉप बहुत अच्छी खासी चली। बहुत सारे कस्टमर्स आए, बहुत सारी फूड आइटम्स उसने सेल की। तो इस तरह से बहुत अच्छी खासी उसकी एक मंथ तक उसकी शॉप अच्छी खासी से चली। अब वो एक मंथ के बाद अपनी शॉप से, अपनी बिजनेस से क्या जानना चाहेगा, एक ओनर अपने बिजनेस से क्या क्या चीज़ें जानना चाहेगा। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं वो अपने एक मालिक, जो एक ओनर है, अपने बिजनेस से जानना चाहेगा। तो कोई भी मालिक है, कोई भी ओनर है, वो अपने बिजनेस से क्या जानना चाहेगा कि उसका बिजनेस कैसे चल रहा है। राइट, ये चीज़ तो हर कोई जानना चाहेगा। हाउ इज हिज बिजनेस गोइंग ऑन। अब वो दूसरी चीज़ क्या जानना चाहेगा कि उसने अपने बिजनेस में पैसा लगाया है और वो अपने बिजनेस पे खर्चा भी कर रहा है। तो वो डेफिनेटली ये जानना चाहेगा कि आखिर वो उसका बिजनेस में कुछ कमा रहा है या नहीं कमा रहा। अगर कमा रहा है तो कितना कमा रहा है। तो डेफिनेटली ये चीज़ें वो जानना चाहेगा। और थर्ड पॉइंट क्या है, वो और क्या जानना चाह सकता है कोई ओनर जो है अपनी बिजनेस से, वो यही जानना चाह सकता है, जैसे कि हमारी एग्जांपल में क्या था, वो बेकरी की शॉप थी, ठीक है, वहाँ पे वो फूड आइटम सेल कर रहा था। तो डेफिनेटली वो ये जानना चाहेगा ना कि उसकी कौन सी फूड आइटम पे कस्टमर्स ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, कौन सी जो उसकी आइटम है वो कस्टमर्स के द्वारा ज़्यादा लाइक की जा रही है, ताकि वो क्या कर सकता है, फिर फ्यूचर में उसके प्राइजेस जो हैं वो बढ़ा सकता है, उसको महंगी कर सकता है, क्योंकि उससे वो ज़्यादा पैसे कमा सकता है। तो डेफिनेटली ये चीज़ भी वो जानना चाहेगा कि उसकी कौन सी फूड आइटम उसके बिजनेस से, उससे उसकी शॉप से कस्टमर्स ज़्यादा लाइक कर रहे हैं। और क्या जानना चाह सकता है वो अपनी, कि वो कौन सी चीज़ पे, उस बिजनेस में कौन सी चीज़ पे वो सबसे ज़्यादा खर्चा करता है। लाइक कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पे वो सबसे ज़्यादा खर्चा करता है और कितना करता है। क्यों जानना चाहेगा वो ये जानने के लिए कि ताकि जिस चीज़ पे वो ये देखेगा कि सबसे ज़्यादा खर्चा हो रहा है, वो कोशिश करेगा कि फ्यूचर में उससे ज़्यादा, उस पर ज़्यादा खर्चा ना हो, वो थोड़ा कंट्रोल कर सके। टू चेक ऑन इट, दैट मीन्स उस पर थोड़ा सा खर्चा वो कम कर सके। और कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पे खर्चा करने की ज़रूरत हो, और वो उस पे खर्चा ना कर रहा हो। तो ये सब चीज़ें जानने के लिए तो उसे वो अपने बिजनेस को देखेगा। हाउ मच मनी ही बोरोड एंड फ्रॉम होम। तो फिफ्थ पॉइंट क्या है कि वो डेफिनेटली वो देखेगा कि कितनी मनी उसने बोरो की। जैसे हमने अपनी एग्जांपल में देखा, उसने बेकरी की शॉप शुरू की, और बेकरी की शॉप शुरू करने के लिए उसको पैसा चाहिए था, और उसके पास थोड़ी बहुत सेविंग्स तो थी, लेकिन कुछ पैसा उसने अपने फ्रेंड से उधार लिया था। राइट, उसने बोरो किया था अपने फ्रेंड से। अब वो देखेगा कि आखिर हर कोई ओनर अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए कुछ ना कुछ पैसा तो कहीं ना कहीं से वो लेता है। तो डेफिनेटली वो ये देखेगा कि उसने कितना पैसा उधार लिया और किससे लिया। क्यों देखेगा, ताकि वो उसको टाइम पे वापस कर सके सामने उसका पैसा। और हाँ, कई बार हम बिजनेस शुरू करते हैं, चीज़ें सेल करते हैं, तो कई बार कस्टमर्स को उधार पे चीज़ें भी देनी पड़ती हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि हर बार कैश कैश बेसिस पे सब कुछ होगा। कई बार होते हैं कस्टमर कहते हैं कि ठीक है, आप अकाउंट में लिख लो, मेरे नाम पे लिख लो इतने पैसे, और मैं बाद में आपको दे जाऊंगा। तो डेफिनेटली हमें ये भी अपने बिजनेस से देखना होता है कि हमने कितना पैसा लोगों को, यानी कि कितनी चीज़ें लोगों को उधार पे दी हैं, और उनसे कितना पैसा हमने वापस लेना है। अब ये चीज़ क्यों देखनी है हमें, ताकि हम टाइम पे उनको रिमाइंडर सेंड कर सकें, ताकि भी आपका भी इतना उधार हो चुका है, अब आप एक ये वाला उधार हमें टाइम पे वापस कर दो। तो हर एक ओनर अपने बिजनेस से क्या क्या चीज़ें जानना चाहेगा, वो ये जानना चाहेगा कि उसका बिजनेस कैसे चल रहा है, वो बिजनेस से कमा रहा है या नहीं, अगर कमा रहा है तो कितना कमा रहा है, कौन सी फूड आइटम या कौन सी आइटम जो भी वो अपने बिजनेस में सेल कर रहा है उसके कस्टमर सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, और उसका कितना प्राइस है। वो ये भी जानना चाहेगा कि उसके बिजनेस में ऐसी कौन सी आइटम्स हैं या कौन सी चीज़ है जिस पे वो सबसे ज़्यादा खर्च करता है और उस खर्च को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। वो अपने बिजनेस से ये भी जानना चाहेगा कि उसने किस किस से पैसा उधार पे लिया हुआ है और उसको कब कब वापस करना है। वो ये भी जानना चाहेगा कि किस किस लोगों को उसने उधार दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ताकि वो उनको रिमाइंडर सेंड कर सके कि भैया अब आप अपना उधार का पैसा वापस कर दो। तो ये वो सब चीज़ें हैं कि जो अपने बिजनेस से जानना चाहेगा। कोई भी ओनर अपने बिजनेस से ये सब चीज़ें जानना चाहेगा। तो अभी जो भी इंफॉर्मेशन हमने देखी, तो ये सारी इंफॉर्मेशन अब वो कहाँ से लेगा, ये सभी इंफॉर्मेशन की जानकारी वो कहाँ से लेगा,
तो वो क्या करेगा उसके 1 मंथ में, यानी कि जो हमारे एग्जांपल में राम था जो बेकरी शॉप का ओनर था, तो वो क्या करेगा कि 1 मंथ में उसके जो जो एक्सपेंसेस हुए, जहाँ जहाँ से उसको इनकम हुई, वो एक जगह पे एक नोटबुक पे नोट कर लेगा। एक तरह से वो अपने बिजनेस का एक रिपोर्ट कार्ड तैयार कर लेगा। रिपोर्ट कार्ड मीन्स भी उसकी जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो कहाँ पे हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल अब हमारा जो एग्जाम्पल में राम जो कि ओनर है एक बेकरी शॉप का, उसने अपना कैसा रिपोर्ट कार्ड तैयार किया होगा वो देख लेते हैं। उसने क्या नोट किया, उसने देखा कि मैं कुकीज़ बनाता हूँ तो कुकीज़ पे मेरे रॉ मटेरियल्स पे खर्चा होता है। फिर उसने देखा कि मैंने थोड़े बहुत यूटेंसिल खरीदे थे तो उस पर भी मेरा खर्चा हुआ। फिर उसने अपने कुछ और गैस टेलीफोन एक्सपेंसेस वो सब नोट कर लिए। इलेक्ट्रिसिटी बिल भी उसने पे किया था वो नोट करे। उसने एक शेफ़ रखा था तो उसकी सैलरी उसको पे करनी थी तो वो सैलरी उसने नोट कर ली। तो ये सब उसने अपने एक्सपेंसेस नोट कर लिए अपनी बिजनेस में 1 मंथ में जो हुए, और साथ में उसने अपनी इनकम नोट कर ली कि उसने कितनी कुकीज़ सेल की जिससे उसको 30,000 रुपीज़ जो हैं वो उसकी इनकम हो गई। तो यही है कि इसको जो भी इन्फॉर्मेशन किसी भी ओनर को अपने बिजनेस से, जो हमने अभी इन्फॉर्मेशन पढ़ी, जो भी क्वेश्चंस हमें पढ़े, जो उसके दिमाग में आएंगे कि मेरा बिजनेस कैसे चल रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है या कितना हो रहा है, तो ये सभी क्वेश्चंस के उसको आंसर्स कहाँ से मिलेंगे? वो तभी मिलेंगे ना जब वो अपनी पूरी बिजनेस की एक्टिविटीज़ को नोट करेगा। वो अपने सभी एक्सपेंसेस को एक जगह पे नोट करेगा और सभी इनकम को नोट करेगा। तो यही हमारी एग्जांपल वाले रामू ने भी किया। उसने क्या किया, उसने अपने सभी एक्सपेंसेस यहाँ पे नोट कर लिए और यहाँ पे अपनी इनकम नोट कर ली। तो इससे क्या हुआ कि वो इसके डिफरेंस से वो ये देख सकता है कि उसने कितना पैसा कमाया, कितनी चीज़ें उसने सेल की, कहाँ पे सबसे ज़्यादा उसका खर्चा हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए तो उसका सबसे ज़्यादा खर्चा किस पे हो रहा है, रॉ मटेरियल पे उसका सबसे ज़्यादा खर्चा हो रहा है 10,000 रुपीज़। तो वो आगे क्या कोशिश कर सकता है कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा खर्चा हो रहा है तो वो कोशिश करेगा कि उस खर्चे को थोड़ा कम किया जाए, उसको कम करके वो थोड़ा और अपने बिजनेस को फ़ायदा दे सकता है। तो ये सब चीज़ें उसने कहाँ से, ये सब इन्फॉर्मेशन अब वो कहाँ से लेगा, उसके आंसर्स कहाँ से लेगा? वो तभी आंसर्स उसके ले पाएगा जब वो ये सारी चीज़ों को नोट करेगा। अब हम अपनी अकाउंटिंग की डेफिनेशन जो हमने की थी उसको एक बार फिर से कंसीडर करते हैं। तो क्या थी हमारी अकाउंटिंग की डेफिनेशन? अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग। ये था हमारा हाफ पार्ट ऑफ डेफिनेशन। 4 तरह की प्रोसेसेस को मिला के अकाउंटिंग हमने सीखी थी। फर्स्ट आइडेंटिफाइंग, तो उसने क्या किया, आइडेंटिफाई किया कि मेरे कहाँ कहाँ पे खर्चे हो रहे हैं और कहाँ कहाँ से मेरे इनकम आ रही है। तो ये रहे उसके सभी खर्चे, ये रही उसकी इनकम। तो आइडेंटिफाई कर लिया भी यहाँ थे। फिर उसने क्या किया, मेज़र किया कि किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा, किस चीज़ पे कितना खर्च हो रहा है। फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल पे 10,000 हो रहा था, यूटेंसिल्स पे 4,000, गैस का उसका 5,000 जा रहा था, टेलीफोन का 1 मंथ का उसको 2,000, वाटर पे 1,000, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे 500 रुपीज़ एंड सैलरी वो शेफ़ को कितनी पे कर रहा था, 7,000 रुपीज़। और 1 मंथ में कुकीज़ सेल करके उसके पास इनकम कितनी आई थी, 30,000 रुपीज़। तो ये चीज़ उसने मेज़र की, यानी कि अकाउंटिंग की 2 तो एक्टिविटीज़ वो कर चुका, आइडेंटिफाई भी कर लिया उसने, मेज़र भी कर लिया। अब फिर क्या किया, उसको रिकॉर्ड किया एक नोटबुक पे, एक कार्ड की तरह, रिपोर्ट कार्ड की तरह उसको सबको नोट किया कि यार ये टोटल मेरे एक्सपेंसेस हो गए, ये टोटल मेरे इनकम्स हो गए। ठीक है, तो ये अकाउंटिंग की 3 प्रोसेसेस तो हो गई। अब वो क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा। अब कम्युनिकेट किसको करेगा, हमारी जो सेकंड पार्ट ऑफ द डेफिनेशन है क्या था वो, कम्युनिकेट द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक इवेंट्स टू द इंटरेस्टेड यूजर्स। अब कम्युनिकेट करेगा रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड यूजर्स। अब एक बिजनेस के इंटरेस्टेड यूजर्स कौन हो सकते हैं और उनके लिए जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है, क्योंकि हर एक इंटरेस्टेड यूजर्स के लिए अलग अलग रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होगी। अब कोई कुछ जानना चाहेगा तो कोई कुछ जानना चाहेगा, किसी के जानने का पर्पस कुछ और हो सकता है। तो वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।